नमस्ते बच्चों। आज हम लोग समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास क्या है और समास में समास विग्रह की, समस्त पद बनाने की क्या प्रक्रिया है, आज हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। समास की परिभाषा दी जाती है शब्दानाम समसनम समासः, अर्थात शब्दों को संक्षेप में लिखने की विधि ही समास कही जाती है। संस्कृत व्याकरण में शब्द की परिभाषा दी गई है सुप तिङन्ता नाम पदम, अर्थात जिनमें सुप और तिंग प्रत्यय लगे हुए हों उन्हें ही शब्द कहा जाता है। तो फिर जो प्रत्यय रहित होते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? जो प्रत्यय रहित होते हैं उनके लिए प्रातिपदिक की परिभाषा दी गई है। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, जो अर्थवान हो, अधातु हो और प्रत्यय से रहित हो उसे प्रातिपदिक कहा जाता है। जैसे राम, बालक, सीता, लता इत्यादि प्रातिपदिक कहे जाएंगे जब तक कि इनके शब्दरूप न चले। जब इनमें प्रत्यय जोड़कर इनके शब्दरूप चलाए जाएंगे तब ये शब्द कहे जाएंगे, अन्यथा इन्हें प्रातिपदिक की संज्ञा दी जाती है। अब हम पुनः समास पर आते हैं। समास क्या होता है ये मैंने पहले ही कह दिया। पदानाम समसनम समासः, शब्दों को संक्षिप्त तरीके से लिखना ही समास कहा जाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, यहाँ पर दो अलग अलग विभक्ति युक्त शब्द हैं, राज्ञः और पुरुषः। अगर इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तब वह समास कहा जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिखने की जो प्रक्रिया होगी उसे समास कहेंगे, और इन दोनों को एक साथ लिखने से जो शब्द तैयार होकर सामने आएगा उसे समस्त पद कहेंगे। और जो राज्ञः पुरुषः, दो अलग अलग विभक्ति युक्त शब्द हैं, ये समास विग्रह कहे जाएंगे। तो राज्ञः पुरुषः से समास होकर जो शब्द बनेगा वह है राजपुरुषः। तो यहाँ पर राज्ञः पुरुषः को ही संक्षेप में राजपुरुषः लिखा गया, तो यही समास कहा जाता है। प्रायः छात्रों को समास और संधि में अंतर पता करने में कठिनाई महसूस होती है। संधि क्या है और समास क्या है, इन दोनों को अलग अलग समझना आवश्यक होता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नया वर्ण बनता है तब इसे संधि कहते हैं। लेकिन जब दो विभक्ति युक्त शब्द आपस में मिलते हैं और एक नया शब्द बनता है तब इसे समास कहते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में विभक्ति युक्त शब्दों का मेल होता है। दोनों में बस इतना ही अंतर है। लेकिन समास में संधि के नियमों का भी प्रयोग किया जाता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। संधि में समास का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन समास में संधि के नियमों का प्रयोग होगा। जैसे विद्यायै आलयः। अब यहाँ पर समास की विधि से जब ये दोनों शब्द आपस में जुड़ेंगे तो आपस में जुड़ते समय दोनों शब्द अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं। अब विद्यायै शब्द में चतुर्थी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया। अगर इस विभक्ति को हटा दिया जाए तो मूल शब्द आ जाएगा विद्या, और आलयः उत्तर पद है। विद्या और आलयः को जब आपस में मिलाना होगा तो यहाँ पर संधि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उत्तर पद स्वर वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, तो यहाँ पर संधि के नियम का प्रयोग किया जाएगा, तब समस्त पद बनेगा विद्यालयः। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर समास होते हुए भी संधि के नियम का प्रयोग किया गया। अब हम लोग समास को जानते हैं। बहुव्रीहि समास, जब अनेक शब्द आपस में मिलकर अपने अपने अर्थों को छोड़कर किसी अन्य शब्द के अर्थ को प्रकट करते हैं तब उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसकी परिभाषा दी गई है अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि। यह परिभाषा कहता है कि विग्रह में अलग अलग शब्द आएंगे, लेकिन वे अपने स्वयं के अर्थ को छोड़कर किसी ऐसे तीसरे शब्द के अर्थ को प्रकट करेंगे जो वहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में समास विग्रह में आने वाले पूर्व पद और उत्तर पद के शब्दों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तथा समस्त पद किसी दूसरे शब्द का विशेषण बन जाता है।
जैसे लंबोदर। इस शब्द में लंब और उदर दो शब्द हैं और ये यहाँ पर गुण संधि की सहायता से आपस में जुड़े हुए हैं। इस शब्द में लंब और उदर शब्दों में आपस में विशेषण विशेष्य का संबंध है। उदर अर्थात पेट कैसा है? लंबा है। तो यहाँ पर लंबा शब्द उदर का विशेषण हो गया। अब उदर जो प्रकृति अपने आप में रखेगा वही प्रकृति लंब शब्द में भी प्रत्यारोपित किया जाएगा। जैसे उदर शब्द नपुंसक लिंग है, हम विग्रह में इसका प्रयोग करेंगे तो कम से कम नपुंसक लिंग प्रथमा भक्ति एक वचन का रूप प्रयोग करना होगा। और चूंकि लंब शब्द उदर शब्द का विशेषण है इसलिए उदर में भी नपुंसक लिंग प्रथमा भक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। यही विशेषण विशेष्य संबंध की पहचान है कि दोनों में समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन का प्रयोग किया जाता है। अतः विशेष्य उदर में प्रयुक्त होने वाले लिंग, विभक्ति और वचन विशेषण लंब में भी प्रयुक्त होंगे। लंबोदर शब्द से लंबे उदर वाले व्यक्ति का बोध न होकर गणेश का बोध होता है। अब यहाँ पर तीसरा छिपा हुआ जो अर्थ है वो बतलाया जा रहा है कि लंबोदर किसे कहा जाता है। तो लंबोदर गणेश को कहते हैं। अतः यहाँ लंबोदर और गणेश में विशेषण विशेष्य का संबंध है। अब जब वाक्य में इन दोनों शब्दों का प्रयोग होगा तो लंबोदर और गणेश इन दोनों में भी समान लिंग विभक्ति वचन होगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास में बनने वाला समस्त पद किसी अन्य तीसरे शब्द के अर्थ को प्रकट करता है। तो उस तीसरे शब्द में जो लिंग विभक्ति वचन होगा वही इस समस्त पद लंबोदर में भी प्रयोग किया जाएगा। समास विग्रह की विधि। बहुव्रीहि समास में समास विग्रह कैसे किया जाता है ये हम लोग यहाँ जानेंगे। समास विग्रह में पूर्व पद और उत्तर पद में समान लिंग, विभक्ति और वचन प्रयोग किए जाते हैं। ये अभी हम लोगों ने पहले तुरंत के उदाहरण में भी देखा ही था कि जैसे उदर और लंब इन दोनों में समान लिंग, समान विभक्ति, समान वचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध है। इसके बाद दो शब्द और हैं, यत और तत्। प्रायः इन दोनों शब्दों के रूपों को विग्रह में तय करने में परेशानी होती है, तो उसको विग्रह में तय करने के लिए एक साधारण तरीका या विधि यहाँ बताई जा रही है। अगर उसको आप समझ लें तो आपके लिए आसान होगा। यत और तत् शब्दों के तीनों लिंगों की विभिन्न विभक्तियों और वचनों का प्रयोग किया जाता है विग्रह में। समास विग्रह में आने वाले उत्तर पद का अन्य शब्द के साथ बनने वाले संबंध के आधार पर यत तथा तत् का रूप तय किया जाता है। विग्रह में जो यत और तत् के रूप प्रयोग किए जाते हैं उनका आधार होता है विग्रह में आने वाले उत्तर पद का उस छिपे हुए तीसरे शब्द के साथ बनने वाला संबंध। जैसे लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः। यहाँ पर उदर का संबंध किससे है? गणेश से है। इसलिए यत शब्द में पुंगलिंग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यत उस तीसरे छिपे हुए अर्थ गणेश को ही बताने के लिए किया जा रहा है। इसलिए यत में जो भी रूप तय होगा वह उस तीसरे छिपे हुए शब्द में प्रयुक्त होने वाले लिंग के अनुसार ही किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे उदर का संबंध चूंकि गणेश से है, इसलिए इस संबंध को प्रकट करने वाला शब्द विग्रह में है यत, और संबंध में चूंकि षष्ठी विभक्ति होती है इसीलिए यत में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और तीसरा छिपा हुआ या अन्य शब्द है गणेश, तो गणेश में लिंग है पुंगलिंग, इसीलिए यत का पुंगलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। तो लंबम उदरम यस्य। और तीसरा जो छिपा हुआ अर्थ है गणेश, वो यहाँ पर पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में आया है, इसलिए तत् शब्द में भी पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लंबम उदरम यस्य सह। अब यहाँ पर जो स है उस तीसरे छिपे हुए शब्द को जो यहाँ पर कोष्ठक में दिखलाया गया है गणेशः, उसे हम तत् शब्द से प्रकट करते हैं विग्रह में।
इसलिए यहाँ पर विग्रह में तत् का पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप प्रयोग किया गया है। यहाँ इस नोट्स में भी देखा जा सकता है। यहाँ लंबोदर शब्द से लक्षित होने वाला शब्द गणेशा है, इसलिए तत् शब्द में पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। ऐसे तो इस समास के कई भेद हैं, बहुव्रीहि समास के कई भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसके दो भेद पढ़ाए जाते हैं। पहला, समानाधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण का अर्थ होता है समान अधिकरण, अर्थात समान विभक्तियों वाला बहुव्रीहि समास। यहाँ समास विग्रह में पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीलः कंठः यस्य सः नीलकंठः, अर्थात शिव। नीलः और कंठः, इन दोनों में यहाँ पर समान विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, और यही समानाधिकरण बहुव्रीहि समास की पहचान है कि पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर विशेषण विशेष्य का जो संबंध है वह पूर्णतः लागू किया गया है, और यत् तथा तत् का जो प्रयोग किया गया है वह तीसरे छिपे हुए अर्थ शिव के अनुसार है। यहाँ पर विग्रह में आने वाले शब्द कंठः का तीसरे छिपे हुए या तीसरे लक्षित होने वाले अर्थ शिव के साथ संबंध है। तो यहाँ पर कंठ और शिव में क्या संबंध हो सकता है? कंठ किसका है, यही यहाँ पर संबंध हो सकता है। इसलिए यहाँ पर यत् शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया, और वह तीसरा छिपा हुआ शब्द शिव पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में है यहाँ पर, इसलिए तत् का भी पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से हमारा विग्रह बनता है नीलः कंठः यस्य सः। और यहाँ पर जब इससे समस्त पद बनाया जाएगा तो समस्त पद बनाने का सामान्य नियम होता है कि दोनों शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। जैसे नीला और कंठा दोनों शब्द के बीच की विभक्ति है नीला में लगा हुआ विसर्ग, अगर इसे हटा दिया जाए और दोनों को एक साथ लिख दिया जाए तो समस्त पद बनकर तैयार हो जाता है नीलकंठा। लेकिन यदि उत्तर पद स्वर वर्ण से प्रारंभ हो तब समस्त पद बनाते समय संधि के नियमों का भी अवश्य प्रयोग किया जाएगा। जैसे दश आननानि यस्य सः। अब यहाँ पर उत्तर पद आननानि आ स्वर वर्ण से प्रारंभ होता है, तो चूंकि उत्तर पद यहाँ स्वर वर्ण से प्रारंभ हो रहा है इसलिए समस्त पद बनाते समय हर हालत में यहाँ पर संधि के नियम का प्रयोग किया जाएगा। दश आननानि, इन दोनों को जब संधि के नियम से हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो चूंकि यहाँ पर पूर्व पद 10 में कोई विभक्ति वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, ये लगभग अपने मूल रूप में ही है। चूंकि यह संख्यावाचक शब्द है और 5 से लेकर 10 तक के जो संस्कृत के रूप होते हैं वह बहुवचन में ही होते हैं, और 10 यहाँ पर बहुवचन का ही रूप है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग, और यही इसका मूल रूप भी है। तो यहाँ पर विभक्ति का कोई लोप करने का कुछ वैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसे मूल रूप ही मानकर अगले के साथ अगर जोड़ें तो आननानि का मूल रूप है आनन और पूर्व पद का मूल रूप है 10। तो यहाँ पर 10 और आनंद दोनों को जब एक साथ रख कर जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग होगा, क्योंकि 10 का अंतिम वर्ण है अ और आनंद का प्रथम वर्ण है आ। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तब यहाँ पर दीर्घ संधि के नियम से अ और आ मिलकर आ बन जाएंगे और हमारा शब्द जो बनकर तैयार होगा वह है दशाननः। और यह दशाननः शब्द रावण शब्द को लक्षित करता है, क्योंकि 10 सिर वाला वही एक व्यक्ति है जो जगत में प्रसिद्ध माना जाता है। तो इस तरह से दशाननः शब्द रावण शब्द को लक्षित करता है, और आनंद शब्द का यहाँ पर लक्षित होने वाले शब्द रावण के साथ संबंध दिखाया जा रहा है कि आनंद अर्थात मुख किसका है, तो रावण का है। इस कारण से यत् शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और चूंकि लक्षित होने वाला शब्द रावण पुंगलिंग है इसलिए यत् का भी यहाँ पर पुंगलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप लेंगे, और लक्षित होने वाला शब्द पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो तत् का पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन लेंगे। इस प्रकार से हमारा विग्रह बनेगा दश आननानि यस्य सः। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है पीतः दुग्धः येन सः
पीत दुग्ध, अर्थ जो लक्षित होने वाला शब्द है वह है बालक। पीत पीतः दुग्ध का अर्थ हो जाएगा पिया गया दूध। अब यहाँ पर पीत शब्द का अर्थ पीला के अर्थ में नहीं है। यहाँ पर पीत शब्द पा धातु से अक्ता प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है, जिसका अर्थ है पिया गया। और अक्ता प्रत्यय होने के कारण यहाँ पर यत शब्द में तृतीया भक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अक्ता प्रत्ययांत शब्द के साथ जब कोई कर्ता आता है तो वह तृतीया भक्ति में होता है। तो पीतः दुग्ध ये न सह, पीत दुग्ध। अब यहाँ पर दुग्ध शब्द का तीसरे छिपे हुए या तीसरे लक्षित होने वाले शब्द बालक के साथ या बालक के साथ क्या संबंध दिखलाया जा रहा है कि यह दूध पिया गया है उस बालक के द्वारा। इस कारण से यहाँ पर यत शब्द में तृतीया भक्ति का प्रयोग किया गया और तत् शब्द में प्रथमा भक्ति एक वचन, क्योंकि लक्षित होने वाला जो शब्द बालक है वह पुंगलिंग प्रथमा भक्ति एक वचन में है। इसी प्रकार से भीमम पराक्रमम यस्य सह, भीम पराक्रम। यहाँ पर पराक्रम किसका है तो कोष्ठक में दिए गए शब्द योद्धा का है। अतः पराक्रम और योद्धा इन दोनों का आपस में संबंध होने के कारण यत शब्द में पुंगलिंग षष्ठी भक्ति एक वचन। और तीसरा जो लक्षित अर्थ है कोष्ठक में योद्धा, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए तत् शब्द है। तो योद्धा में जो लिंग विभक्ति वचन होगा वही तत् में भी होगा, पुंगलिंग प्रथमा भक्ति एक वचन। अगला उदाहरण देखें, नीलम अंबरम यस्य सह नीलांबर कृष्ण। यहाँ पर विग्रह में आने वाले पूर्व पद और उत्तर पद के शब्द हैं नीलम और अंबरम। यहाँ पर इन दोनों के मूल रूप होते हैं नील और अंबर। अंबर शब्द का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्रवाचक शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। अंबर शब्द भी नपुंसक लिंग है। प्रथमा भक्ति एक वचन, तो उसका विशेषण भी नपुंसक लिंग प्रथमा भक्ति एक वचन ही होगा। यहाँ पर विग्रह लिखने का एक तरीका है, उसको भी ध्यान में रखना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि नीलम में मैंने म हलंत लिखा है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया है। यदि अनुस्वार के बाद स्वर वर्ण रहे तो म हलंत ही लिखा जाएगा, वहाँ पर म का अनुस्वार नहीं करेंगे, क्योंकि नियम कहता है मोनुस्वार। यदि किसी शब्द के अंत में आने वाले अनुस्वार के बाद कोई स्वर वर्ण आता हो तो उसका अनुस्वार नहीं होता है, बल्कि बाद में व्यंजन वर्ण के रहने पर ही अनुस्वार किया जाता है। इस कारण से मैंने यहाँ पर नीलम में आने वाले म हलंत का अनुस्वार नहीं किया है, उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। नीलम अंबरम यस्य सह। तो यहाँ पर अंबर शब्द नपुंसक लिंग है, प्रथमा भक्ति एक वचन प्रयोग किया गया है, तो नील शब्द भी प्रथमा भक्ति एक वचन नपुंसक लिंग का ही बन जाएगा। और अंबर अर्थात वस्त्र किसका है तो तीसरे लक्षित होने वाले अर्थ, तीसरे लक्षित होने वाले शब्द कृष्ण का है। इस कारण से अंबर और कृष्ण का संबंध है। अतः यत शब्द में पुंगलिंग षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया। और तीसरा लक्षित होने वाला शब्द कृष्णा, पुंगलिंग प्रथमा भक्ति एक वचन है। अतः तत् शब्द में भी पुंगलिंग प्रथमा भक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया। इस तरह से हमारा विग्रह बनता है नीलम अंबरम यस्य सह। अब यहाँ पर समस्त पद बनाने के लिए संधि के नियम का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उत्तर पद अंबर स्वर वर्ण से प्रारंभ हो रहा है। तो दोनों शब्दों के बीच की भक्ति का लोप जब करते हैं तब हमारे पास शब्द आता है नील और अंबर। तो नील के अंत में छिपा हुआ अ और अंबर का अ दोनों आपस में मिलेंगे तो अका सवर्ण दीर्घ से नीलांबर शब्द का यहाँ पर समास विग्रह से रूप तैयार होता है। आगे देखें हम लोग। इसके बाद है व्यधिकरण बहुव्रीहि। व्यधिकरण बहुव्रीहि में समास विग्रह में पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग समानाधिकरण बहुव्रीहि में हमने देखा कि वहां पर पूर्व पद और उत्तर पद में समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन होते हैं, लेकिन व्यधिकरण बहुव्रीहि में पूर्व पद और उत्तर पद में
अलग लिंग, अलग विभक्ति, अलग वचन प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला उदाहरण यहाँ पर है, चंद्र शेखरे यस्य सः। चंद्र का अर्थ है चांद, शेखर का अर्थ है सिर। यहाँ पर चंद्र में पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, शेखरे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और बाकी यत और तत् के प्रयोग करने की विधि वही है जो समानाधिकरण बहुव्रीहि में थी। शेखर शब्द अर्थात सिर, और तीसरे लक्षित होने वाले शब्द शिव, इन दोनों का आपस में एक संबंध दिखलाया गया है कि शेखर अर्थात सिर किसका है, तो शिव का है। और इस संबंध को बताने के कारण यत शब्द में पुंगलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया, और तीसरा लक्षित होने वाला शब्द शिव पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अतः तत्शब्द में भी पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया, जिससे समस्त पद बनता है चंद्रशेखर। अब हम लोग प्रश्न प्रारूप भी देख लें। ये बहुव्रीहि समास से पूछे जाने वाले प्रश्नों का प्रारूप क्या होता है। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, भीमम पराक्रमम यस्य सः भीमसेनः रणे अजयत्। यहाँ पर रेखांकित शब्द समास विग्रह है और लक्षित होने वाला अर्थ भीमसेना है। अब अगर यहाँ पर लक्षित होने वाले अर्थ से हम विग्रह को मिलाकर चलें तो हमारा जो उत्तर तैयार होगा वह इन चारों में से कोई एक है। उत्तर तैयार करने की विधि क्या है वह भी देख लें हम लोग। यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की विभक्ति का लोप कर दिया जाए तो भीमम से मूल रूप आ जाएगा भीम, पराक्रमम से मूल रूप होगा पराक्रम, दोनों को जोड़ दें भीम पराक्रम, और विग्रह के अंत में आने वाला सह यह बता रहा है कि हमारा समस्त पद पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा। तो इस तरह से हमारा विकल्प संख्या 1 भीम पराक्रम यह उत्तर होना चाहिए। अब भीम पराक्रम को हम लोग देखें तो यह लक्षित होने वाले शब्द भीमसेना के समान पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और यही बहुव्रीहि की पहचान है कि विग्रह से बनने वाला जो शब्द होता है वह लक्षित होने वाले शब्द के समान ही होता है। जो लिंग विभक्ति वचन लक्षित होने वाले अर्थ में होगा वही यहाँ बनने वाले समस्त पद में भी होगा, क्योंकि दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अगला उदाहरण देखें हम लोग, जनाः नीलम अंबरम यस्य तस्य मंदिरे गच्छन्ति। यहाँ पर विग्रह में क्योंकि उत्तर पद स्वर वर्ण से प्रारंभ हो रहा है, अतः समस्त पद बनाते समय संधि के नियम का भी प्रयोग किया जाएगा। समस्त पद बनाते समय दोनों ही शब्द अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ देंगे, तो दोनों शब्दों के जुड़ने से जो शब्द बनेगा वह होगा नीलांबर। और विग्रह के अंत में आने वाला तस्य शब्द कहता है या लक्षित करता है कि समस्त पद में पुंगलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा समस्त पद बनेगा नीलांबरस्य। विकल्प संख्या 3 नीलांबरस्य है। अगला उदाहरण देखें हम लोग, पीतः दुग्धः येन सः बालकः सुखेन स्वपिति। यहाँ पर विग्रह से लक्षित होने वाला शब्द है बालक। इस प्रकार पूर्व पद और उत्तर पद को जब आपस में जोड़ेंगे तो पीत दुग्ध हुआ, पीत दुग्ध शब्द बनेगा, और विग्रह के अंत में आने वाला सह यह बतला रहा है कि समस्त पद में पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से समस्त पद बनेगा पीत दुग्ध, और बालक के साथ हम लोग इसका विशेषण विशेष्य का संबंध भी जांच लें तो बालक पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पीत दुग्ध भी पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि बहुव्रीहि समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, समास और संधि में क्या अंतर है, बहुव्रीहि समास में समास विग्रह करने की विधि क्या है, समास विग्रह में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और प्रश्न प्रारूप। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने सवाल वहाँ दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।